10वें का पहला सवाल लेके चल रहे हैं आज। पहला सवाल दिया हुआ है 10वें में 1/1 माइनस 10x, और दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है वो है 1/1 प्लस कोट एक्स। दोनों एक जैसे से हैं। मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप कर लेना। इसके अनुसार सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदलेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 1/साइन एक्स बटे कॉस एक्स के रूप में। लघुत्तम लेंगे तो कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, लघुत्तम लिया हुआ भाग, एलसीएम लिया हुआ पार्ट, और अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद जो 2 cos x है उसको cos x प्लस cos x लिखा जा सकता है। इसमें sin x ऐड कर देंगे और sin x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। cos x माइनस sin x dx। हमने क्या किया, cos x था उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में 2 cos x बना, उसको cos x प्लस cos x लिख लिया और उसके साथ sin x जोड़ दिया और sin x ही घटा दिया। सेकंड पार्ट में भी यही बनेगा। हमारे पास जो सेकंड पार्ट को अगर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा sin x बटे sin x प्लस cos x। उसमें भी 2 से गुना और 2 से भाग करना है। sin x को sin x प्लस sin x लिखना है और एक बार cos x जोड़ोगे और एक बार cos x को घटाओगे। अब इसको हल करते हैं, अलग अलग कर लो। पहले cos x प्लस sin x के बटे में sin x बटे में cos x माइनस sin x dx प्लस 1/2, फिर cos x माइनस sin x के साथ cos x माइनस sin x dx। ये तो कट जाएगा और यहाँ पे cos x माइनस sin x को t मान लीजिए। ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का हो, नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला dt में बदल जाएगा। या ऊपर माइनस का नीचे प्लस का हो तो भी यही नियम लागू हो जाता है। इसका अवकलन करो, इसका अवकलन dx बराबर 1/2, माइनस कॉमन ले लें तो sin x प्लस cos x dx माइनस dt में बदल जाएगा, बटे t 1/2, ये 1 बचा, x है यहाँ। इसको हल करेंगे तो माइनस 1/2 dt बटे t समाकलन है, 1/t का समाकलन log t, और प्लस 1/2 1 का समाकलन x, और प्लस का t हमने जिसको माना था वापस मान प्रतिस्थापन कर दो। cos x माइनस साइन x प्लस 1/2 x प्लस c, इसका आंसर होगा। पहला 11वें का पहला दिया हुआ है sec की पावर 4x बटे अंडर रूट 10x। ऐसा सवाल बना था। अगर 10x को t मानते हैं तो sec स्क्वायर x dx dt बदलता है, लेकिन यहाँ sec की घात 4 है। हम पहले इसको हल कर लेते हैं। बटे अंडर रूट 10x, इस sec स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप पर निर्भर करता है, चाहे तो आप 10x को t स्क्वायर मान के चल सकते हो, चाहे 10x को t मान सकते हो। t स्क्वायर मानोगे तो अंडर रूट वाला भाग हट जाएगा, t मानोगे तो अंडर रूट आ जाएगा। फिर उसके बाद में घातों के रूप में हमारे पास हल करेंगे। मैं इसमें 10x को t स्क्वायर मान लेता हूँ। अवकलन इसका sec स्क्वायर x dx और t स्क्वायर का अवकलन 2t dt। इसमें मान रखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह t की घात 4 हो जाएगी, sec स्क्वायर x dx की जगह 2 dt आ जाएगा, और अंडर रूट 10 की जगह पर t आ जाएगा। t से t 2, 1 का समाकलन करेंगे
टी आ जाएगा, 4 का समाकलन करेंगे टी की घात, तो टी की घात 5/5 आ जाएगा, प्लस मान रख देते हैं 2, टी कॉमन ले लो पहले, 1 प्लस टी की घात 4/5 आ जाएगा। टी स्क्वेयर का मान था 10x, तो टी का मान क्या होगा √10x, तो ये लिखेंगे 2 √10x, 1 प्लस 10 स्क्वेयर x/5 प्लस सी। हमने टी की जगह पर 10x, टी स्क्वेयर की जगह पर 10x रखना था, तो 10 की टी की घात 4 की जगह पर 10 स्क्वेयर x आ जाएगा। उत्तर है इसका। इसका सेकंड पार्ट और देख लो। ये दिया हुआ है 1 - 10x/1 + 10x dx। साइन कॉस में बदलो, 1 - sin x/cos x, 1 + sin x/cos x। cos x लघुत्तम आगे कट रहा है बेटा, दोनों में, अंश में भी और हर में भी, तो उस स्थिति में हम cos x को लघुत्तम लेके काट देते हैं। ऊपर आ जाएगा cos x - sin x बटे में cos x + sin x। अभी एक पार्ट किया था, उसके अनुसार cos x + sin x को t, ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में है, अवकलन करेंगे -sin x + cos x पूरे के साथ dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो ऊपर वाला पार्ट cos x - sin x, ये भी cos x - sin x dx है, इसकी जगह तो लिख दिया जाएगा dt, बटे में आ जाएगा t, dt बटे t का समाकलन log t + c, t की वैल्यू पुट कर दो, cos x + sin x + c आंसर है। बारहवें का फर्स्ट ये दिया हुआ है sin x + a बटे sin x - a। दोनों एक जैसे सवाल हैं, दोनों में से एक पार्ट करवा रहा हूं मैं। x - a को t मानेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे t + a। अवकलन करो, dx की जगह क्या रखेंगे dt। साइन x की जगह पर t + a, और प्लस का a पहले से है इसमें, अपॉन साइन t, और यहां क्या आ जाएगा dt। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 2a बन जाएगा, साइन a + b का सूत्र बन जाएगा। साइन a + b का सूत्र साइन a cos b + cos a साइन b बटे साइन t। अलग अलग करो, अगर साइन t को इसके बटे में लेके आएंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या cos 2a, इसका समाकलन अलग हो जाएगा। साइन t को इसके बटे में लेके जाएंगे तो cot t sin 2a dt। cos 2a में t नहीं है, अचर है, जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं वो पद होगा तो ही वो चर राशि होगी, तभी उसका समाकलन किया जा सकता है। अगर उसमें t के सापेक्ष कर रहे हैं और t इसमें है नहीं, इसका मतलब ये अचर है, और अगर अचर है तो समाकलन से बाहर आ जाएगा। अगर समाकलन से बाहर आ गया तो cos 2a तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1, और 1 का समाकलन t। इसमें sin 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अचर पद है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें t नहीं है। cot t का समाकलन होगा, cot t का समाकलन होता है log ऑफ sin t। याद कर लेना, tan और cot के और sec और cosec के समाकलन बताए थे, वो बार बार उपयोग में होंगे। अब cot का समाकलन होता है log ऑफ sin t। हल करो, t का मान वापस रख दो, t हमने माना था x - a को, तो ये हो जाएगा x - a cos 2a प्लस log ऑफ sin x - a sin 2a प्लस c। सेकेंड पार्ट भी इसी प्रकार का है, आपको x - a को t मान के चलना है, x - a x की जगह t + a रखना है, ऊपर t + 2a की जगह t + a बनेगा, और यहाँ पे जहाँ पे भी 2a आ रहा है
उसकी जगह पर ए आता जाएगा और कोई अंतर नहीं है। ठीक है। 13वें का फर्स्ट ये दिया हुआ है, जैसे समाकलन करना है साइन 2x बटे साइन 5x साइन 3x dx। अब 5x में से अगर 3x घटा दें 2x बचता है ना, और ऊपर भी 2x दिया हुआ है हमें, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस साइन 2x को 5x माइनस 3x लिख लेते हैं। अब सूत्र लगा देंगे। सूत्र कौन सा, साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का सूत्र क्या होगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इसके बटे में साइन 5x साइन 3x dx। अलग अलग करो, इसके बटे में अगर लेके जाएंगे तो साइन 5 से साइन 5x कट जाएगा, बचेगा कॉस बटे साइन यानी कॉट 3x dx। इसका समाकलन अलग करेंगे तो साइन 3x से साइन 3x कट जाएगा, इस बार बचेगा कॉट 5x dx। समाकलन कर दो, कॉट 3x का समाकलन अभी किया था हमने, लॉग ऑफ साइन 3x बटे 3, और कॉट 5x का लॉग ऑफ साइन 5x बटे, ये 5 बटे में इसलिए आ रहा है क्योंकि x के साथ 5 गुणा में है, समाकलन के बाद वो भाग में आता है। हल हो गया हमारे पास। इसी प्रकार का सेकंड पार्ट है, मैं छोटा सा पार्ट बता रहा हूं आपको, उसको आप सॉल्व करके देख लेना। हम इस साइन 2x को क्या x प्लस x लिख सकते हैं, इसमें एक तो पाई बाई 6 घटा देना और एक पाई बटे 6 जोड़ देना, बटे में साइन x माइनस पाई बटे 6 और साइन x प्लस पाई बटे 6। ठीक है। अब इसमें साइन a साइन प्लस b का सूत्र लगा देना। साइन a प्लस b का सूत्र लगाओगे तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a, अलग अलग करोगे तो वही कोट वाले मान बनेंगे और फिर उनका समाकलन आपको आता है। तो 13वें का सेकंड पार्ट इस प्रकार से आपको हल करना है। 14वें का फर्स्ट है, दोनों विधि करवा देता हूं मैं। 1/3 साइन x प्लस 4 cos x। हम 3 को मान लेते हैं r cos थीटा, 4 को मान लेते हैं r साइन थीटा। दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 + 16, यानी r का मान आ जाएगा 5। भाग दे देंगे तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 4/3। बाकी के मान निकाले जा सकते हैं। ये मान अगर यहाँ पे प्रतिस्थापन कर दें तो ये बन जाएगा r cos थीटा साइन x प्लस r साइन थीटा cos x। r कॉमन आ रहा है, बाकी जो बचा वो साइन a cos b प्लस cos a साइन b के रूप में है, जो साइन a प्लस b का सूत्र होता है, यानी साइन x प्लस थीटा के रूप में बदल जाएगा। 1 साइन जो होता है 1/r नियतांक है, बाहर आ जाएगा, और 1 साइन जो होता है वो कोसेक x प्लस थीटा बनता है, और कोसेक का समाकलन लॉग ऑफ कोसेक x प्लस थीटा माइनस कोट ऑफ x प्लस थीटा प्लस c। r और थीटा का मान रख दीजिए, r का मान आ जाएगा 5, लॉग ऑफ कोसेक x प्लस थीटा का मान है tan इनवर्स 4/3 माइनस कोट x प्लस tan इनवर्स 4/3 प्लस c इसका आंसर है। दूसरा मेथड है इसका, जब भी साइन और कोस में रेखिक समीकरण बन जाए, आप इसमें साइन x का ये सूत्र होता है 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2, और cos x का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2।
इसका उपयोग एक जगह हमने पीछे भी किया हुआ है, जब हमने मैट्रिक्स की थी, मैट्रिक्स के अंदर भी था और इसमें भी है। इसका उपयोग आगे भी होता रहेगा। जब भी साइन और कोस की रेखिक समीकरण बनती हो तो ये मान के चलते हैं, हम हल करेंगे। ये बन जाएगा dx बटे में 6 tan x बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वेयर x बटे 2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वेयर x बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वेयर x बटे 2। 1 प्लस tan स्क्वेयर लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेंगे ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये बना देगा sec स्क्वेयर x बटे 2 dx बटे में 6 tan x बटे 2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वेयर x बटे 2। tan x बटे 2 को t, sec स्क्वेयर x बटे 2 dx जो है 2 dt में बदल जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भाग में भी आएगा, वो उस तरफ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। इसकी जगह मान रख दिया जाएगा 2 dt। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3t प्लस 2 माइनस 2t स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल। इस भाग को हल करने के लिए वैसे तो हम आगे सूत्र करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं और एक बार, टी स्क्वेयर माइनस 3 बटे 2t माइनस 1, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग का नियम होता है कि जो t का गुणांक होता है उसका आधा जोड़ा जाता है और उसका आधा घटाया जाता है। तो 9 बटे 4 2 जोड़ देंगे, 9 बटे 4 घटा देंगे, माइनस का 1 रह जाएगा। 1 बटे 2 तो बाहर ले लेते हैं, समाकलन में dt बटे t माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाकी बच जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा और प्लस का 13 बटे 4। ऐसा ही कल मैंने एक सवाल और करवाया था जिसमें ये सूत्र बन रहा था और मैंने कहा था कि इसका सूत्र बाद में स्थापित करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। 1 बटे 2 ए log, आपको जो विधि अच्छी लगे वो लगा लेना बेटा दोनों में से, t माइनस 3 बटे 2 अंडर रूट 13 बटे 2 माइनस t प्लस 3 बटे 2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा, t का मान रख देना, उत्तर आ जाएगा। ये हमारे पास विधि है।